हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टिकल क्लास। जो आज हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट जिस भी डिस्प्लेसमेंट से आगे या पीछे होता है, उसकी जो इमेज है वो भी सेम ही डिस्प्लेसमेंट से मूव करती है। लेकिन वहीं पे ऑब्जेक्ट मूव ना करके कौन मूव कर रहा है? मिरर को अगर हमने मूव कराया है तो जो उसकी इमेज है वो दुगनी डिस्प्लेसमेंट से क्या करती है? मूव करती है। जैसे हमने मिरर को h डिस्टेंस से मूव कराया तो उसकी इमेज कितने डिस्टेंस से मूव करेगी? 2h डिस्टेंस से मूव करेगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टिकल क्लास। आज की क्लास में देखेंगे ऑप्टिक्स, जो हमने कल स्टार्ट किया था। कल हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक बातें की थी। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। कल हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कितने टाइप का होता है बच्चा? 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने टाइप का होता है बच्चा? 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं इसका। पहला जो होता है ना बेटा, वो होता है कॉनकेव मिरर, और सेकंड होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। बहुत सारे बच्चों को मिरर और लेंस में बहुत कंफ्यूजन रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, आपको बस ध्यान से देखना है और माइंड को फोकस करके बैठना है यहाँ पे। ठीक है, जो कॉन्केव मिरर होता है वो कैसा होता है? ऐसे यहाँ पे क्या कर दिया हमने? ऐसे कर दिया, इसका मतलब पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी? पॉलिश कर दिया। इस टाइप का जो मिरर होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है बेटा जी? हम क्या करेंगे, इसके इनर पार्ट को क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। वो हमारा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बेटा जी? कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। जिसका आउटर पॉलिश कर देंगे वो क्या बन जाएगा? आपका कॉनकेव मिरर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये स्फेरिकल मिरर के टाइप क्यों है बेटा जी? क्योंकि अगर मैं इसको कवर करूं, पूरा कंप्लीट करूं, तो इमेजिनरी क्या है आपका? एक स्फीयर बनता है ना, उसी का ही क्या कर लिया हमने? एक टुकड़ा काट लिया। उसी का ही क्या कर लिया? एक टुकड़ा काट लिया। इस वजह से हमने स्फेरिकल मिरर के क्या बनाए? 2 टाइप बनाए। जिसका ऐसे किया है ना मैंने, इसका मतलब क्या है? बाहर वाला हिस्सा तो पॉलिश है, जो रिफ्लेक्शन होगी ना मिरर में, क्या होता है? रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन होगी वो इधर वाले सरफेस पे होगी, इधर वाले पे जो पॉलिश नहीं है। और इसका कौन सा पार्ट पॉलिश है? इनर पार्ट पॉलिश है, मतलब रिफ्लेक्शन किधर होगी? आउटर सरफेस पे होगी। जो पॉलिश हो गया तो वो तो वैसे ही कवर हो गया, उधर तो होगी ही पॉलिश। अब देखो, ये तो हमने अज्यूम कर दिया। अगर मैं इसको कंप्लीट करती तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो तुम्हारा मिरर होता है ना बेटा, जो तुम्हारा एक कांच का टुकड़ा दिया है तुमने, जो कि तुम क्या बोल रहे हो? उसको कॉनकेव मिरर बोल रहे हो। उसका जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ क्या होता है बेटा? फोकस होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, अब अगर ये वाले डिस्टेंस देखूं मैं एफ और पी के बीच में, ये होती है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ।
स्मॉल f मतलब बच्चा फोकल लेंथ, कैपिटल F बच्चा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। P मतलब बेटा जी पोल, C मतलब बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अगर मैं C और P के बीच की जो डिस्टेंस देखूं वो कितनी होती है, वो होती है R। R मतलब बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है आपके। C किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, C रिप्रेजेंट करता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को, स्मॉल f रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, कैपिटल F रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल फोकस को, R रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, C और P के बीच की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस कैपिटल F और P के बीच की दूरी होती है फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट, वो ये भी पूछा गया था कि हमें क्या दे दी थी, फोकल लेंथ दे दी थी, और क्या पूछ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, एक रिलेशन होता है। इधर देखो, ये क्या है, तुम्हारी फोकल लेंथ है, और ये इन दोनों के बीच में है ना। अगर इतनी फोकल लेंथ इधर भी है, मतलब फोकल लेंथ का मैं क्या कर दूं बच्चा, ट्वाइस कर दूं, तो क्या बन जाएगी तुम्हारी, क्या बन जाएगी, इस फोकल लेंथ का मैं ट्वाइस कर दूं तो क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगी ना बेटा जी। तो यहाँ पे तुम्हारी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन। इस पे एनडीए ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कैसा रिलेशन है बेटा, जो फोकल लेंथ होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। क्या होती है बेटा, हाफ होती है। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। रीजन क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है कि पोल के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, पोल के राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और पोल के लेफ्ट साइड लेफ्ट में जितनी भी वो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। पोल के लेफ्ट में सारे साइन नेगेटिव, पोल के, अब देखो कॉन्वेक्स में यहाँ पे पोल है, इसको मैं जूम करूंगी तो ये इधर स्फेरिकल वो बनेगा आपका, इसका सेंटर इधर आया, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर आया, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड आई, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड आई, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट साइड में। इस वजह से सारी साइन कन्वेंशन क्या हो रही है आपकी, पॉजिटिव हो रही है। क्या हो रही है बेटा, पॉजिटिव हो रही है। तो इतना क्लियर है आपको, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हम आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, उसका रीजन ये है क्योंकि आज हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी रे डायग्राम है हम सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको रे डायग्राम के बाद जो नेचर के बारे में लिखते हैं ना, कि इसका नेचर कैसा होगा, इसकी जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा होगा, वो आपको ढंग से समझना है, फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको मजा भी आएगा उन चीजों में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, इस वाले टॉपिक में हमने सिंपल क्या देखा है, स्फेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। इन कॉनकेव मिरर डायग्राम इज हियर एंड कॉन्वेक्स मिरर दिस वन, ठीक है। उसके बाद बच्चा हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, व्हाट इज फोकल लेंथ एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, which is very important, the relation between focal length and radius of curvature, क्योंकि यहाँ से एनडीए ने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे रे डायग्राम करेंगे जो कि हमारे कॉन्केव मिरर में बनते हैं, जो कि हमारे कॉन्केव मिरर में बनते हैं। इतना क्लियर है ना बच्चा? चलो इंटरेस्ट लेके समझना है, प्रेशर नहीं देना माइंड में बिल्कुल भी, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये जो रे डायग्राम है ना, ये डायग्राम किसके हैं? आपके कॉन्केव मिरर। ठीक है, यहां फर्स्ट जो है कॉन्केव मिरर कैसा होता है बच्चा? कॉन्केव मिरर होता है जिसका आउटर क्या होता है? पॉलिश होता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, इज एट इंफिनिटी। ये क्या होता है बच्चा? जो हमारा ये पोल है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या बेटा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? इंफिनिटी पे रखा है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से रखा है तो ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है? रे आ रही है। ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है? आपकी सीधी रे आ रही है। अब रे आके, अब इसमें जो आपका रूल है वो रूल क्या कहता है? वो कहता है अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। किससे पास होती है बच्चा? प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ये भी पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल आ रही है ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा? वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ठीक है, इतना हमने इजीली पढ़ा है, हमने ठीक से रट लिया था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं सीखी है हमने अभी तक। हमें अभी क्या सीखना है बच्चा? इसका नेचर सीखना है कि नेचर कैसे लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे जो रे आ रही है वो कैसे आ रही है? रियल रे है ना, टकरा के वापस आई है। तो यहाँ पे इमेज बन रही है, वो कैसी बन रही है? आपकी रियल बन रही है। ठीक है, और इमेज कहाँ पे बन रही है? रियल बन रही है। और कहाँ पे बन रही है बच्चा? ये नेचर डिस्कस कर रहे हैं हम। रियल बनी और कहाँ पे बनी? एट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एस पे बनी। अब देखो जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से रखा हुआ है और ऐसे रे आ रही है, ऑब्जेक्ट तो काफी बड़ा है लेकिन इमेज तो सिर्फ इतनी सी बनी। तो कितनी बनी है? ये छोटी बनी है, बहुत छोटी बनी है। तो हम क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। ठीक है, अगर रियल बनी है ना, वो अगर क्या बनी है? रियल बनी है। रियल के साथ हमेशा ही कैसी इमेज बनेगी? आपकी इन्वर्टेड। ये आप माइंड में रखना। रियल के साथ कैसी इमेज बनेगी बेटा जी? इन्वर्टेड। और इरेक्ट के साथ कैसी इमेज बनेगी आपकी? कैसी इमेज बनेगी आपकी? इरेक्ट के साथ बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड और इरेक्ट के साथ वर्चुअल। आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये इतने पॉइंट्स क्लियर है आपके। इमेज कहाँ पे बनी? फोकस पे बनी। सिर्फ एक डॉट सी बनी क्योंकि जहां पे रे टकराती है वहीं पे इमेज बनती है। यहाँ पे रे टकरा गई, दोनों यहीं पे इमेज बन गई। एक डॉट सा बना मतलब छोटी बनी है। डॉट मतलब बहुत छोटी बनी है। तो हमने क्या कर ली? हाईली डिमिनिश कर दी। प्रिंसिपल फोकस पे बनी है। रियल रे आ रही है और मीट कर रही है मतलब रियल इमेज बनी है। रियल के साथ हमेशा ही क्या आता है? इन्वर्टेड आता है। रियल के साथ बेटा क्या आता है? हमेशा इन्वर्टेड आता है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है आपका वो क्या है? अगर हमने
ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बच्चा, ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी। चलो ये क्या है बेटा आपका पोल, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है बेटा प्रिंसिपल फोकस। अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है ना वो कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट सॉरी बिटवीन सी एंड एल, यहां पे क्या रख दिया हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सबसे पहले रूल क्या है कि रे कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, कहां से पास होगा बच्चा, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है। सेकंड, कोई भी रे अब यहाँ पे है, इसी सोर्स से आपका क्या निकलेगा, और रे आएगी जो कि क्या जाएगी आपकी, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है ना उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। I इज इक्वल टू आर, रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा था ना हमने, तो एक रे कहां से आई, पोल के पास आई, अब पोल पे जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहला रूल कौन सा है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी बेटा, वो फोकस से पास होगी। अब इमेज कहां बनती है, जब दो रे आपस में टकराती है, सॉरी कट करती है, यहाँ पे ये कट की है तो इमेज कहां बन जाएगी आपकी, यहाँ पे बन जाएगी। इमेज कहां बन जाएगी आपकी, यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना, यहीं पे क्या होगा, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी होगा, यहाँ पे क्या है बेटा आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा आपका, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, ये आपका सी है, यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या होगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। पहला रूल हो गया, पहला रूल हो गया ना। सेकंड में क्या करोगे आप, सेकंड में क्या होती है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और यहीं से क्या हो गई, बैक हो गई। अब कई बच्चे रीजन पूछते हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है तो वो उसी पाथ पे रीट्रेस क्यों कर जाती है। इसका रीजन ये है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आती है ना, वो कहाँ पे इंसिडेंट होती है, यहाँ पे खुद से ही क्या है, एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल पे ही इंसिडेंट होती है। और कोई भी रे जब नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है तो एंगल तो बना ही नहीं, आई क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो आर भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी क्या होगा, जीरो होगा। इसी वजह से वो अपने पास से क्या कर जाती है, रीट्रेस कर जाती है। अब दो रे यहाँ पे कट हो रही है ना बच्चा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। ये क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चा, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब नेचर बताओ आप, रियल रे आ रही है, रियल रे टकरा रही है तो हमारी इमेज भी क्या बन रही है, रियल बन रही है। रियल के साथ क्या आता है बच्चा, इन्वर्टेड आता है।
ठीक है। दूसरा हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, सिर्फ डिमिनिश्ड है, ये छोटी है, क्या आ गया आपका डिमिनिश्ड है, ठीक है। थर्ड, किसके बीच में बनी है ये, C और F के बीच में, इमेज इज बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ बनी है बेटा आपका, C और F के बीच में बनी है, ठीक है। क्लियर है ना आप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा नेचर अब धीरे धीरे। जहां पे रियल रे मीट कर रही है ना, वहां पे रियल इमेज बनेगी, ठीक है। जो डॉटेड डॉटेड साइन होता है वो वर्चुअल का होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी इमेज कहां, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो, तो इमेज भी कहां बनती है आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। और कोई भी रे, दूसरा लॉ क्या है, लॉ क्या है कि कोई भी रे अगर फोकस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पे होगी, दो रूल सेम है, बस एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। सेकंड रूल कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल फोकस पे ही इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी, कट कहां पे कर रही है, यहां पे कर रही है, यहां पे कर रही है, मतलब इमेज भी कहां पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है। इमेज भी कहां बन रही है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ठीक है। अब इसमें क्या बनेगी आपकी इमेज, सेम ही साइज की बनेगी। नेचर याद रखना, सेम साइज, सेम डिस्टेंस। रियल रेज मीट हो रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और कहां पे बनेगी, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है और आपकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये तीन रूल आई होप आपको ठीक से समझ आ रहे होंगे। पहला क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, सेम रूल लगाया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। जहां दो रे मीट होती है वहीं आपकी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड, सेम साइज, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इन तीन का क्या हो गया, तीन रे डायग्राम हमने डिस्कस किए, ठीक है। जो नेक्स्ट है, अभी हमने क्या करना है, फोर्थ जो हमारा रे डायग्राम है वो कहता है कि हमने कहां पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रख दिया, F और C के बीच में रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। कोई भी रे जिस एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। यहां दोनों रे ने कट किया, यहीं पे क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। तो नेचर क्या हो जाएगा बेटा, नेचर है इमेज कैसी बनी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। इमेज बनी कहां पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और क्या बनी है, साइज में क्या बनी है बेटा, बड़ी बनी है या छोटी बनी है,